हेलो फ्रेंड्स, माय नेम वर्षा साहू और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ वर्षा मैम टैली क्लासेस में। नेक्स्ट वीडियो में हमने सीखा था होम टैब के अंतर्गत नंबर ग्रुप के अंतर्गत नंबर फॉर्मेट्स में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, परसेंटेज तक। परसेंटेज फॉर्मेट्स को कंप्लीट कर लिया था। यदि आपने हमारी ये वीडियो नहीं देखी है तो आप इसको ज़रूर देखें, क्योंकि जो नंबर फॉर्मेट्स होता है यहाँ पे वो बहुत ही ज़रूरी होता है समझना। आपसे इसे कंप्लीट बनना चाहिए। आइए, आज का हमारा टॉपिक है नंबर फॉर्मेट्स का पार्ट सेकंड, जिसके अंतर्गत हम सीखने वाले हैं फ्रैक्शन फॉर्मेट्स का उपयोग कब किया जाता है। फ्रैक्शन फॉर्मेट्स का उपयोग आपको जब भी इस कॉलम में बटे में संख्याएं लिखनी होती हैं तब हम फ्रैक्शन फॉर्मेट्स का यूज करते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा 0.26। अब मुझे इसे बटे में लिखना है तो क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है तो यहाँ पे आपको फ्रैक्शन मिल जाएगा। आप देख भी सकते हैं बटे में संख्याएं दिखाई दे रही हैं। लेकिन यदि आपको कोई इसकी फॉर्मेटिंग करनी है तो फिर आपको कहाँ जाना है, नंबर फॉर्मेट्स में। मोर नंबर फॉर्मेट्स में जाने के बाद यहाँ पे क्या ले लेंगे आप, फ्रैक्शन लेने के बाद आप किस तरह से उसको दिखाना चाहते हैं आपको उसको सिलेक्ट करना है और ओके करना है। तो आप देख सकते हैं आपकी जो दशमलव वैल्यू थी वो बटे में आ चुकी है। तो हम फ्रैक्शन का उपयोग बटे में संख्याओं को लिखने के लिए करते हैं। अब जैसे हम पूरे कॉलम में संख्याओं को बटे में लिखना चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको फ्रैक्शन फॉर्मेट सिलेक्ट करना है। आप यहाँ से भी फ्रैक्शन का यूज कर सकते हैं और यहाँ पे आपको मोर नंबर फॉर्मेट्स मिलेगा। आप यहाँ से भी फ्रैक्शन ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। यदि आपको इस तरह से चाहिए, जिस तरह से भी चाहिए, वो आपको टाइटल लेना है और ओके कर देना है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगी वो अपने आप बटे में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा 0.78। आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक संख्याएं बटे में डिवाइड हो रही हैं। इस तरह से मैंने इसको डबल नहीं लिखा था इसलिए नहीं हुआ। अभी आप देखना, ऐसे मैंने लिखा 0.56। आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक बटे में संख्याएं डिवाइड होती जा रही हैं। तो फ्रैक्शन का यूज हम कब करेंगे डेटा एंट्री में, जब हमें संख्याओं को बटे में लिखना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, साइंटिफिक। नेक्स्ट क्या है, साइंटिफिक का मतलब होता है, जैसे मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिया है, आप देख सकते हैं। इस तरह से एंटर करूंगी, इस तरह से मैंने फिर से नंबर लिख दिया है। अब मैं इसे साइंटिफिक फॉर्मेट्स में लिखना चाहती हूँ तो इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा साइंटिफिक। आप देख सकते हैं इस तरह से कहलाता है साइंटिफिक। आप देख सकते हैं इस तरह से, तो इसे बोलते हैं साइंटिफिक फॉर्मेट्स। इसी तरह आप मोर नंबर फॉर्मेट्स में जाएंगे। मोर नंबर में फॉर्मेट्स में जाने के बाद यदि आप चाहते हैं दशमलव नहीं चाहिए तो आप दशमलव को हटा सकते हैं। मैं इसको पहले भी बता चुकी हूँ, डेसिमल प्लेसेस। देख सकते हैं आप, इस तरह से ये कहलाता है साइंटिफिक फॉर्मेट। इसी तरह आप इसको सिलेक्ट करें। यदि आप इसको भी साइंटिफिक फॉर्मेट्स देना चाहते हैं तो इस तरह से दे सकते हैं। यदि यही चीज आप पूरे कॉलम में करना चाहते हैं तो पहले आपको पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है। इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद अब आपको साइंटिफिक फॉर्मेट सिलेक्ट करना है। फोन नंबर पे जाएंगे। फोन नंबर पे जाने के बाद साइंटिफिक ले लेंगे। अगर यदि आप दशमलव चाहते हैं तो आपको रखना है, यदि नहीं चाहते हैं तो आप इसको हटा भी सकते हैं, जैसा कि मैं आपको आगे बता चुकी हूँ। ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं इस तरह से साइंटिफिक में आ गया है। और अब आप यहाँ पे कोई भी नंबर लिखेंगे वो ऑटोमेटिक साइंटिफिक फॉर्मेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये कहलाता है साइंटिफिक फॉर्मेट्स। इसका यूज मैथमेटिकल में साइंटिस्ट जो होते हैं बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। एक मिनट।
आपको साइंटिफिक फॉर्मेट्स भी समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है टेस्ट फॉर्मेट। तो आइए टेस्ट फॉर्मेट को समझते हैं। टेस्ट फॉर्मेट को समझने के लिए, टेस्ट का मीन्स होता है, हम जब टेस्ट फॉर्मेट्स का यूज करेंगे तो इसमें हम क्या लिख पाएंगे, टेस्ट लिख पाएंगे। लेकिन यदि हम नंबर को भी टेस्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करें, चलिए मैं आपको करके बता दूं। जैसे कि मेरा नाम क्या है, वर्षा, तो मैंने यहाँ पे लिखा वर्षा, एंटर करूंगी, इसकी साइज बढ़ाती हूँ कॉलम की आपको अच्छे से समझाने के लिए। इस तरह से मैंने इसकी साइज बढ़ा ली है। आप देख सकते हैं जब मैं टेस्ट लिख रही हूँ तो कौन सा लाइन आ रहा है, लेफ्ट लाइन। जबकि मैं यदि यहाँ पे कोई नंबर लिखती हूँ, आप इस तरह से देखना, जिसमें मैंने नंबर लिखा, एंटर किया, तो आप देख सकते हैं कौन सा लाइन आ रहा है, लेफ्ट लाइन। जब हम एक्सेल में कोई नंबर लिखते हैं तो कौन सा लाइन आता है, राइट लाइन, और कोई टेस्ट लिखते हैं तो लेफ्ट लाइन। ठीक है। यदि हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे जो भी लिखें वो किस लाइन में आ जाए, लेफ्ट लाइन में, तो इस नंबर को भी आप टेस्ट फॉर्मेट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, टेस्ट फॉर्मेट्स के द्वारा। कैसे, आइए बताते हैं। इसके लिए जैसे कि आपने इसको सिलेक्ट किया और आपने यहाँ से फॉर्मेट से जाके यहाँ पे टेस्ट फॉर्मेट सिलेक्ट कर लिया, तो अब आप देखिए कौन सा लाइन आने लगा है, लेफ्ट लाइन, जबकि नंबर भी लेफ्ट लाइन में आने लगा है। और आप इस तरह से इस पे देखेंगे तो, एक मिनट, मैं फिर से इसको टेस्ट लाइन दे रही हूँ, एक मिनट। देखो आप देखोगे जब मैंने इसको टेस्ट लाइन में कन्वर्ट कर दिया तो यहाँ पे एरर आ रही है, आप देख पा रहे हैं, एक कॉर्नर में छोटा सा एरर आ रहा है, एरो टाइप का। जब आप इस पे क्लिक करेंगे, एक मिनट, एक मिनट, तो ये क्या है, डिफरेंस होता है। अब आप नंबर को भी किस में लिख सकते हैं, टेस्ट फॉर्मेट में। देखना आप इस तरह से, अब हमारे सारे नंबर किस में आएंगे, राइट लेफ्ट साइड में। अभी मैंने पूरी रेंज को सिलेक्ट नहीं किया, इसलिए कहाँ कैसे आ रहा है, राइट लाइन। अब मैंने यहाँ पे टेस्ट फॉर्मेट में इसको कर दिया है कन्वर्ट। अब हम जो भी लिखेंगे किस में आने लगा है, लेफ्ट फॉर्मेट्स में। इस तरह से टेस्ट फॉर्मेट में लेफ्ट साइड नंबर लिखने लगे, इस तरह से आप देख सकते हैं। ये क्या है, ये हमने चेंज किया है टेस्ट फॉर्मेट में, इसलिए पहचान के लिए यहाँ पर इस तरह की एरर आती है। तो आपको ये भी समझ आ गया होगा। इसके अलावा जब हम इनका जोड़ करेंगे, अभी मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने यहाँ बराबर SUM सम टैप किया और यहाँ पे मैंने संख्याओं को सिलेक्ट किया, तो आप इस तरह से देखोगे इनका सम भी नहीं निकला। जबकि यदि यही संख्याओं का हम यहाँ पे सम निकालें तो सम निकल जाएगा। ये भी क्या होता है, एक डिफरेंस होता है। 5 8 5 6 7 8 एंटर। चलिए मैं दोनों ही संख्याओं का सम निकाल दे रही हूँ, चाहे आप पूरे का निकालो चाहे आधी संख्याओं का सम निकल आता है। लेकिन इन नंबर को हमने टेस्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है, इसलिए इनका जोड़ नहीं निकला, जबकि इन दोनों संख्याओं का जोड़ निकल आएगा। आप देख सकते हैं ये भी एक डिफरेंस होता है टेस्ट फॉर्मेट्स में और नंबर फॉर्मेट्स में। आपको समझ आ चुका होगा। इसके अलावा नंबर फॉर्मेट्स में यदि हम कोई जीरो लिखते हैं इस तरह से तो वो गायब हो जाता है। जबकि हम यदि आपका जो हमने टेस्ट फॉर्मेट्स में दिया है, नंबर को टेस्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है और अब हम कोई जीरो लिखेंगे तो वो गायब नहीं होगा। ये भी क्या होती है, एक पहचान होती है कि यहाँ पे हमने इस नंबर पे या इस कॉलम में टेस्ट फॉर्मेटिंग लगा दी है। आई थिंक आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं स्पेशल। इसको मैं हटा देती हूँ, इस तरह से मैंने हटा दिया है। नेक्स्ट क्या है हमारा, स्पेशल। तो आइए स्पेशल को भी समझ लेते हैं। स्पेशल को समझने के लिए जैसे मैंने यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं, आप इस तरह से देख सकते हैं, मैंने कुछ नंबर लिख दिए हैं।
और मैं इसे स्पेशल में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, मतलब इसको स्पेशल फॉर्मेट्स देना चाहती हूँ। तो आपको इस तरह से सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको जर्नल में जाना है। जर्नल में जाने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्पेशल, यहाँ पे मोर नंबर फॉर्मेट्स। यहाँ पे जाने के बाद आपको स्पेशल सिलेक्ट करना है। स्पेशल सिलेक्ट करने के बाद जिप कोड, जिप कोड मतलब जो कोड में अभी हमारा लिखा हुआ है वही कहलाता है जिप कोड। यदि आप जिप कोड +4 लिखना चाहते हैं तो आप इस तरह से सिलेक्ट करें और ओके करें। तो आप देख सकते हैं इसने जो 4 डिजिट हैं वो अलग कर दिए हैं। इसी प्रकार इसमें और भी फॉर्मेट्स दिए गए हैं। मोर नंबर फॉर्मेट्स में जाना है। यहाँ पे फोन नंबर में यदि आप नंबर को लेना चाहते हैं तो फोन नंबर भी ले सकते हैं। अब आप देख सकते हैं फोन फॉर्मेट्स में आ गया है। इसी प्रकार और भी फॉर्मेट्स दिए गए हैं। आप एक एक करके इनको यूज करके देखें, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। और यहाँ पे ओके करें। इस तरह से आ चुका। तो आप यदि स्पेशल में अपने टेस्ट या नंबर को चेंज करना चाहते हैं तो फिर आपको स्पेशल फॉर्मेट्स का यूज करना है। इसी तरह यदि आप यही काम पूरे कॉलम में करना चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको स्पेशल सिलेक्ट करना है, आप किस प्रकार से उसको चाहते हैं, और यहाँ पे आपको ओके करना है। ओके करने के बाद अब आप यहाँ पे कुछ भी नंबर लिखेंगे वो अपने आप स्पेशल फॉर्मेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरह से। आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। मैं आपको कोशिश करती हूँ कि एक एक टॉपिक समझ आए, आपसे पूरा बने। मैं पूरी कोशिश करती हूँ। यदि फिर भी आपको समझ में ना आए तो मुझे बताएं, मैं और अच्छे से आपको बताने का ट्राई करूँगी। देखिए आप इस तरह से ये कौन सा फॉर्मेट्स कहलाता है, स्पेशल फॉर्मेट्स। इसी के साथ दिया गया है कस्टम। हमारा जो लास्ट है फॉर नंबर फॉर्मेट्स में वो है हमारा कस्टम फॉर्मेट्स। मोर नंबर पे जाएंगे। यहाँ पे कस्टम आपका सभी फॉर्मेट्स में यूज होता है। कस्टम का मतलब होता है खुद के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना। जैसे आपको ये वाला फॉर्मेट चाहिए स्पेशल के अंदर जहां आपका डेटा सिलेक्ट रहेगा। जैसे मैं फिर से बताती हूँ, जैसे अभी मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, अब मैं इसे कस्टमाइज करना चाहती हूँ स्पेशल को। तो आपको सिलेक्ट इस तरह से क्लिक करना है, मोर नंबर फॉर्मेट्स में जाना है और यहाँ पे क्या ले लोगे आप, कस्टम। कस्टम लेने के बाद जो भी आपको फॉर्मेट्स, जिस फॉर्मेट्स में आपको दिखाना है वो सिलेक्ट करना है और यहाँ पे करना है ओके। तो आप देखिए अभी हैज करके एरर दिखा रहा है, इसलिए क्योंकि कॉलम की साइज क्या है, छोटी है, जिस फॉर्मेट को हमने कस्टमाइज किया है। तो आइए इसकी बढ़ा देते हैं साइज को। एक मिनट। इसमें हैज फॉर्मेट सी दिया गया है। एक मिनट, ये हमारी कॉलम की साइज छोटी नहीं है, ये हमने हैज फॉर्मेट से लिया हुआ है। चलिए मैं फिर से आपको करके बताती हूँ। इसको आपने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आप गए स्पेशल पे, सॉरी फॉर्मेट्स में, यहाँ मोर नंबर फॉर्मेट्स, यहाँ आपने कस्टम ले लिया। कस्टम के बाद आपको इस तरह से चाहिए या इस तरह से, तो ये अलग अलग फॉर्मेट्स दिए गए हैं, तो इस तरह से आप उनका यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से फॉर्मेट्स हमारा स्पेशल चेंज हो गया। इसी तरह यदि आप इसका यूज फ्रैक्शन में करना चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट करें और यहाँ से फ्रैक्शन का जो फॉर्मेट्स दिया गया है उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। किसके द्वारा, कस्टम फॉर्मेट्स के द्वारा। इस सभी में यूज होता है, जैसे कि मैं आपको करके बता रही हूँ। देखिए आप हो गया चेंज। तो वहां पे जो फॉर्मेट्स दिए गए हैं, आपको किस फॉर्मेट्स के हिसाब से इसको यूज करना है वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। इस तरह से आप कस्टम का यूज भी कर सकते हैं। कस्टम का यूज अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेट्स को चेंज करने के लिए। जैसे मैंने ये नंबर फॉर्मेट्स पे क्लिक किया, इसके बाद मैं यहाँ पे कस्टम पे गई।
कस्टम पे जाने के बाद मुझे नंबर किस फॉर्मेट्स में दिखाना है वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं और ओके किया तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने फॉर्मेट्स ले लिया है। आप यदि डेट पे यूज करना चाहते हैं तो यहाँ से डेट को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने नंबर फॉर्मेट्स को कंप्लीट सीख लिया है। यहाँ पे मैंने इसके आपको सारे ऑप्शन विद प्रैक्टिकल के एक एक करके सिखाए हैं, यहाँ तक कस्टम तक। इसके बाद इसी में दिया गया है अलाइन, तो अलाइन हम आपको पहले ही सिखा चुके हैं। फॉन्ट, बॉर्डर, फिल ऑप्शन, आपको कौन सा कलर कैसे फिल करना है। प्रोटेक्शन हम आगे भी पढ़ेंगे। प्रोटेक्शन का मतलब होता है यदि हम अपनी सीट में पासवर्ड लगाना चाहते हैं, ओके करेंगे। यहाँ पे अब यदि आप यहाँ पे डॉलर का यूज करना चाहते हैं, जैसे ये दिया गया हमारा अकाउंट, अब यहाँ पे हम कोई भी डिजिट लिखते हैं, इसमें डॉलर आ रहा है क्योंकि हमने क्या किया है, रेंज को सिलेक्ट करके इसका यूज किया था। लेकिन आप देखोगे इसमें जब मैं कोई भी डिजिट लिख रही हूँ, चलिए मैं इस फॉर्मेट्स को पहले हटा देती हूँ, 1 मिनट। देखो आप जैसे यहाँ पे मैंने 1 मिनट में अच्छे से आपको करके बताती हूँ जिससे कि समझ आ जाए। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसमें जो हमारी फॉर्मेटिंग लगी है अकाउंटिंग फॉर्मेटिंग, इसको मैं हटा देती हूँ, फिर आपको करके बता रही हूँ। मैं यहाँ पे गई हूँ, मैंने यहाँ पे जनरल सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अकाउंटिंग फॉर्मेट्स रिमूव हो गया है। यदि आप यहाँ से अब अकाउंटिंग में आपको डॉलर साइन चाहिए तो आप डायरेक्ट यहीं से डॉलर का यूज कर सकते हैं इस तरह से। इसके अलावा यहाँ पे एरो दिया गया है, आप दूसरी करेंसी भी ले सकते हैं अकाउंटिंग में, इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो यदि आपको यहीं से यूज करना है किसी फॉर्मेट्स का तो आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स भी दिया गया है, आप देख सकते हैं वही विंडो ओपन हो रही है। तो यदि आप इस तरह से यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बगल में ही दिया गया है परसेंटेज, यदि आप परसेंटेज साइन लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप परसेंटेज का साइन भी लगा सकते हैं। इसी तरह एरो, आपको यदि कॉमा लगाना है तो कॉमा भी यूज कर सकते हैं, आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको कर करके बता रही हूँ, देखिए आप इस तरह से। तो आप यहाँ पे इन फॉर्मेट्स का डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन जब आप इनका डायरेक्ट यूज करते हैं तो यहाँ पे आपको बना बनाया फॉर्मेट्स मिलता है, आप स्वयं से बना नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे आप उस जो भी फॉर्मेट्स को यूज करना चाहते हैं उसे कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे डेसिमल बढ़ाना, घटाना, कॉमा लेना, नहीं लेना, ये सारा। यहाँ पे जीरो को घटाना है, बढ़ाना है, यहाँ ये क्या है, इंक्रीज डेसिमल, डिक्रीज डेसिमल। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे बहुत सारे जीरो लगे हैं, इसको हमें हटाना है तो हम इस तरह से हटा सकते हैं, और यदि हमें दशमलव चाहिए तो इस तरह से हम ला सकते हैं। तो यहाँ से भी आप इसका यूज कर सकते हैं। तो आज हमने इस क्लास में कंप्लीट कर लिया है नंबर फॉर्मेट्स, मतलब नंबर ग्रुप को, जिसके अंतर्गत हमने नंबर फॉर्मेट सीखे, कंप्लीट सीख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का क्या यूज होता है, इसका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, इसमें बहुत सारे आपके बटन दिए गए हैं जिनको हम कंप्लीट सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है। और यदि आप कोई भी वीडियो देखें आपको अच्छे से समझ आया है तो लाइक तो जरूर करें। इसी तरह मैं आपके लिए वीडियोज बनाती रहूं। इसके लिए यदि आप चाहते हैं मैं आपके लिए कंटिन्यू जीएसटी की वीडियो भी बनाना चालू कर दूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं जीएसटी की वीडियो भी चालू कर दूंगी, जिससे कि आप जीएसटी लगाना भी कंप्लीट सीख जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।